दोस्तों, आप सभी को मुझ कुंदन निराला की ओर से प्यार भरा सलाम। दोस्तों, आज मैं आपसे कुछ ऐसे विषय में बात करने वाला हूं जो आपने कभी सुना होगा या नहीं सुना होगा, शायद तक नहीं ही सुना होगा। तो कृपया करके मेरी एक आप लोगों से निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे फेसबुक पेज पर मसीह मंथन छत्तीसगढ़ फेसबुक पेज उसको भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद को। वहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, और जो कोई मेरा शब्द सुन करके द्वार खोलता है, मैं उसके अंदर उसके भीतर आऊँगा और उसके साथ में भोजन करूँगा, उसके साथ में बैठ करके भोजन करूँगा और वो मेरे साथ। दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर जो है वो हमेशा आपके द्वार के बाहर खड़ा हुआ है। वो हमेशा इस इंतजार में है कि आप कब अपने अंदर से जो दरवाज़ा आपने बंद करके रखा हुआ है उसे कब आप खोलते हैं और परमेश्वर आपके अंदर आना चाहता है। भाइयों, मेरा कहना ये है कि हम संसार में इधर उधर जहाँ तहाँ हम परमेश्वर की तलाश में हैं। हम जहाँ पाते हैं वहाँ परमेश्वर को ढूंढने का प्रयास करते हैं और हम ढूंढ ढूंढ करके पूरे ज़िंदगी को समाप्त कर देते हैं, लेकिन हम सच्चे परमेश्वर के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते। इसके लिए दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको और भी कुछ वचन हैं जो आपको बताना चाहता हूँ, जो बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है। आइए मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय और उसका 16 पद। वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है पौलुस के द्वारा कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है। परमेश्वर की आत्मा तुम में वास करती है और तुम परमेश्वर के मंदिर हो। दोस्तों, इसी को यदि हम सबसे पहले पुराने नियम में भी जाएं तो निर्गमन की पुस्तक उसका 20 अध्याय और उसका 25 या 26 वचन में वहाँ भी पढ़ें तो वहाँ पर भी साफ साफ लिखा है कि जब तुम पत्थरों की वेदी बनाओ तो तरासे हुए पत्थरों से ना बनाना। वहाँ पर वेदी के विषय में भी बात किया गया है। अर्थात इन सभी का कनेक्शन अगर हम देखें तो इनका कनेक्शन ये मिलता है कि परमेश्वर आज के समय में वो आपके बाहर रहने वाला नहीं है। वो कहीं किसी पेड़ में या किसी जंतु में कहीं पर और भी बाहरी वातावरण में वो निवास नहीं करता। वो हमारे शरीर में, हमारे इस शरीर के अंदर वास करना चाहता है, वो निवास करना चाहता है। आइए मैं आपको और भी कुछ वचन बताता हूँ। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तुम्हारी जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है, तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। यह हमारा जो देह है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहाँ पर साफ साफ लिख दिया गया है कि हमारी यह शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है और हमें परमेश्वर की ओर से ये मिला है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारा ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये बल्कि हमारे उस परमेश्वर का दिया हुआ दान है जिस परमेश्वर ने आरंभ से हमें इस पृथ्वी पर बना करके भेजा है। दोस्तों, आप समझने का प्रयास कीजिए, यह जो शरीर है ये शरीर हमारा नहीं है, ये किसी का दिया हुआ दान है। अब इस शरीर को हम परमेश्वर के मंदिर बनाना चाहें या नहीं बनाना चाहें, ये हमारे ऊपर में निर्भर करता है। आइए मैं एक वचन और आपके बीच में रखता हूँ। यहेजकेल उसका 36 अध्याय और उसका 27वां वचन। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और 27 वचन। और मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। मैं अपनी आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके, यहाँ पर भी देखिए साफ साफ परमेश्वर ने पहले ही नियम में पहले ही बता दिया था
कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर दे करके ऐसा करूँगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मान करके उसके अनुसार करोगे। तो दोस्तों, परमेश्वर का ये पहले का योजना था। परमेश्वर ने इस योजना को बना करके रखा था कि मैं मनुष्य के बाहर नहीं रहूँगा, मैं मनुष्य के उसके शरीर के अंदर रहूँगा। और यहाँ पर जब हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 20 पद में, तो परमेश्वर ने कहा कि देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि तू द्वार खोलेगा तो मैं तेरे भीतर आऊँगा। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि हमने द्वार जो है वो अंदर से लॉक करके रखा है, बंद करके रखा है, जिसके कारण हमारा ये शरीर जो है वो केवल शरीर है, वो मंदिर नहीं है। परमेश्वर इसको मंदिर बनाना चाहता है और परमेश्वर इसके अंदर में निवास करना चाहता है। परमेश्वर इसके अंदर में आना चाहता है, इस शरीर के भीतर में आना चाहता है, वो आपके अंदर में वास करना चाहता है। और हम बाहर परमेश्वर को ढूंढते हैं, किसी पहाड़ में, किसी जानवर के अंदर, किसी जीव के अंदर, किसी फूल में, किसी पौधे में, किसी पेड़ में। वहाँ परमेश्वर नहीं है। यदि हम वहाँ ढूंढते रह जाएंगे तो पूरी ज़िंदगी ढूंढते रह जाएंगे। हमें अपने अंदर झांकना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि हे परमेश्वर, तू जो आरंभ से है, यदि तू कहता है कि ये शरीर जो है वो आपका मंदिर है, तो इस मंदिर के अंदर आप आइए और इस मंदिर के अंदर आ करके आप अपनी विधियों को मुझे सिखाइए। दोस्तों, मैं कहता हूँ कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को सच्चा परमेश्वर जान करके अपने जीवन को प्रभु को सौंपते हैं, परमेश्वर ने कभी भी उन्हें निराश नहीं किया है। बस शर्त इतना है कि आपको अपने पापों को मानना पड़ेगा। अर्थात ये शरीर जो है ये मैला नहीं होना चाहिए। अब तक मैला था, चलेगा। अब तक आपने जो गुनाह किए वो चलेगा, आपने जो भी किया वो सब चीज़ चलेगा। लेकिन आज ही आप स्वीकार कीजिए कि परमेश्वर, आपको मैं बाहर हर जगह ढूंढता रहा लेकिन आप मुझे कहीं नहीं मिले। और भाई के द्वारा मुझे समझ में आया है कि बाइबल में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर बाहर नहीं रहता, वो आज हमारे हृदय के अंदर रहता है। इसलिए दोस्तों, मेरी आप सभी लोगों से गुजारिश है कि आप समझने का प्रयास कीजिए कि परमेश्वर आपके द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है और वो चाहता है कि आप दरवाज़ा खोलें। और दरवाज़ा जैसे ही आप खोलेंगे, परमेश्वर का वचन आपके अंदर आएगा, प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर आएगा और वो आ करके अपनी विधियों को आपको सिखाने लगेंगे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह बात आपको समझ में आई होगी। यदि आप लोगों को समझ में आई होगी तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबको नमस्कार, प्यार भरा सलाम।